आज हम बात करेंगे सुपरनैचुरल साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी का, जिसका नाम है ऑक्यूलस। ये 2013 में रिलीज हुई थी। इसके डायरेक्टर है माइक फ्लैनेगन, जिन्हें हम हंटिंग ऑफ हिल हाउस, हश और डॉक्टर स्लीप जैसी बेहतरीन मूवी के लिए जानते हैं। ये मूवी बेस्ड है उन्हीं के शॉर्ट फिल्म से, जिसका नाम है ऑक्यूलस चैप्टर 3 द मैन विद द प्लान। ये मूवी में 2 टाइम पीरियड्स हैं, जहाँ पर एक तरफ हमें प्रेजेंट के सीन दिखाए जाते हैं और दूसरी तरफ 11 साल पहले की। मूवी की स्टार्टिंग होती है इन 2002, जहां पर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एलन रसल एक नए घर में शिफ्ट होते हैं अपनी वाइफ मैरी और 2 बच्चों के साथ, जिनमें एक 10 साल का लड़का जिसका नाम है टिम और 12 साल की लड़की कैली। एलन ने अपने ऑफिस के डेकोरेशन के लिए एक एंटीक मिरर परचेज किया था। पहले तो ये फैमिली बिल्कुल नॉर्मल थी, पर इस घर में आने के बाद इनमें कुछ मेंटल और सोशल इश्यूज आने लगे। जैसे मैरी को अपनी बॉडी धीरे धीरे अनअट्रैक्टिव और ओल्ड लगने लगी, और दूसरी तरफ एलन अपनी फैमिली के बजाय उस ऑफिस में ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगा और उसे उस मिरर में एक औरत दिखाई देती थी, जिसकी तरफ वो धीरे धीरे अट्रैक्ट होता गया। उनके घर के सारे प्लांट्स धीरे धीरे मुरझा गए और उनका पेट डॉग अजीब बिहेव करने लगा। नेक्स्ट डे कैली और टिम अपने गार्डन में खेल रहे होते हैं, तभी उनकी नजर पड़ती है अपने डैड के ऑफिस में, जहाँ वो देखते हैं एक औरत को एलन को मसाज करते हुए। रात में कैली अपने डैड से उस औरत के बारे में पूछते हैं, जो कि उन्हें दिखी थी उनके ऑफिस में, बट इस चीज से एलन डिनाई कर देते हैं। पर मैरी को उनके ऊपर शक होने लगता है। इन सब के बाद अगली रात फिर हम देखते हैं एलन को, जो कि अपने बैंडेज को उतारने का ट्राई कर रहे होते हैं, बट रियलिटी में वो अपने नेल्स को ही उखाड़ रहे होते हैं। यहाँ हम व्यूअर्स समझ जाते हैं कि मिरर हमेशा अलग विजन देती थी लोगों को, जो कि रियलिटी से बिल्कुल डिफरेंट होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग उनके पेट की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और एलन अपने साथ एक गन लेके आता है। वो कहता है कि ये उसके प्रोटेक्शन के लिए है, जिसके लिए मैरी उससे बहुत आर्ग्यू करती है। उसके बाद वो तंग आकर उससे प्रॉमिस करता है और अपनी गन को रख देता है अनलोडेड। और जैसे ही वो ऑफिस से बाहर जाने लगती है, वो उसे बुलाता है अगली काउ, जिसके वजह से वो रुक जाती है और उससे पूछती है, पर एलन कहता है कि ये कमेंट उसने नहीं किया है। जिसके बाद मैरी बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और फिर वो अपने आप को उस मिरर में देखने लगती है, जिसमें उसकी बॉडी बहुत ही बुरी हालत में दिखती है, और इस चीज से वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। सीन यहाँ से चेंज होता है और हम देखते हैं उनके पेट डॉग को, जो कि ट्राई कर रहा होता है उस ऑफिस के अंदर जाने की। मैरी इन सबसे तंग आ जाती है और वो उसको उसके अंदर लॉक कर देती है। बाद में जब एलन वापस घर आता है और अपने ऑफिस को खोलता है, वहाँ कोई भी डॉग नहीं दिखता। वो अपने आप ही उस ऑफिस से गायब हो गया था। ऐसा लग रहा था कि उस मिरर ने उसके साथ कुछ किया है। धीरे धीरे करके मैरी और एलन का रिलेशन वर्स्ट होता गया। एक साइड मैरी अपनी बॉडी को लेकर बहुत ज्यादा अपसेट रहने लगी और दूसरी तरफ एलन रहता था पूरे दिन अपने ऑफिस में, और वो उस मिरर को घंटों देखा करता था और किसी से बातें करता था। और ये सब मैरी उसके ऑफिस के बाहर से सुनती थी, जिससे उसे लगता था कि वो उसके ऊपर चीट कर रहा है। रात में वो ड्रिंक करने लगती है और उसका बिहेवियर भी बहुत अजीब होने लगता है। वो अपने बच्चों से उस वुमेन के बारे में पूछती है, जिसमें उसके बच्चे कहते हैं कि हाँ, उन्होंने उसे देखा है। इन सब बातों से मैरी बुरी तरह टूट जाती है और वो उसके ऑफिस में जाकर चेक करने लग जाती है, और वहाँ उसे कुछ डॉक्यूमेंट मिलते हैं जिसमें बार बार एक ही वर्ड लिखा रहता है, मैरी सॉल। जिसके बाद वो बहुत ज्यादा चीटेड फील करती है और चीजों को इधर उधर फेंकने लगती है। और फिर हम देखते हैं मैरी की इमेज को उस मिरर पे, जो बिल्कुल नॉर्मल होती है और उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रही होती है। मैरी को अपने बॉडी पे पुरानी चोटें शो होने लगती हैं और उसकी बॉडी बिल्कुल खराब उसको दिखने लगती है, जिससे वो उस मिरर में देख देख के चिल्लाने लगती है। अपनी मॉम को इस हालत में देखकर कैली और टिम भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। मैरी अचानक से मुड़ती है और टिम की तरफ भाग के आती है और उसका गला दबा के उसको मारने की कोशिश करने लगती है। समहाउ कैली और टिम वहाँ से भाग जाते हैं और अपने आप को एक रूम में लॉक कर लेते हैं, पर मैरी भी उन्हें फॉलो करती है और चिल्लाते हुए उनके दरवाजे को पीटने लगती है। तभी वहाँ एलन आ जाता है और मैरी उसके ऊपर भी अटैक कर देती है। एलन किसी तरह मैरी को कंट्रोल कर लेता है और उसको बेहोश कर देता है। फिर वो अपने हेल्प के लिए 911 को कॉल करता है, पर ये कॉल कभी 911 के पास जाती ही नहीं, क्योंकि मिरर रियलिटी को बैंड कर देती है। इन सब के बाद एलन का बिहेवियर भी बिल्कुल चेंज हो जाता है। वो अपनी वाइफ को चेन की मदद से लॉक कर देता है ऊपर वाले रूम में और अपने बच्चों को वहां ना जाने के लिए सलाह देता है। वो कहता है कि अभी उनकी मॉम की मेंटल हेल्थ बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए वो वहां पर ना जाएं। ऐसे ही दिन बीतने लगे, जहां एलन घंटों उस मिरर के सामने बैठा रहता था
और उसी मिरर में देखता रहता था। कैली एक दिन अपने फादर को डॉक्टर और ग्रोसरी का सामान लाने के लिए कहती है क्योंकि घर में अब खाने का सामान खत्म हो रहा है, पर एलन इस चीज को नहीं सुनते और वो उस मिरर में ही देख रहे होते हैं। अपने मॉम डैड को ऐसे देखकर कैली कॉल करने का ट्राई करती है और किसी से हेल्प मांगने की कोशिश करती है, पर जब भी वो कॉल करती है उसे एक ही वॉइस बार बार सुनाई देती है जिसमें वो उसे कहती है कि उसे अपने पापा से बात करवा दे। फिर सीन में हम देखते हैं कि कैली अपनी मॉम को देखने के लिए उनके रूम में जाती है, जहां वो देखती है कि उनकी मॉम एक चेन से लॉक्ड है और उनके सारे दांत टूटे हुए हैं क्योंकि वो प्लेट्स को खाने की कोशिश कर रही थी और वो बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रही थी। इसके बाद लाइट अपने आप चली जाती है। दूसरी साइड टिम अपने फादर को देख रहा होता है गन को अपलोड करते हुए उस मिरर से। कैली और टिम समझ जाते हैं कि ये सारी जो चीजें उनके घर में हो रही हैं वो उस मिरर की वजह से हो रही है, इसलिए वो डिसाइड करते हैं उस मिरर को डिस्ट्रॉय करने के लिए और वो अपने फादर के ऑफिस में जाते हैं उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए। पर वहां पर मैरीसोल की आत्मा उनको डरा के वहां से भगा देती है। सीन फिर से जाता है एलन की तरफ जहां वो अपनी वाइफ को अनलॉक कर देता है। उसके बाद मैरी अपने बच्चों पे फिर से अटैक करने लगती है। कैली और टिम अपनी जान बचा के वहां से भागते हैं। वो लोग समझ जाते हैं कि उन्हें इस घर से जल्द जाना पड़ेगा। कैली एक प्लान बनाती है जिसमें वो टिम को कहती है कि वो मॉम को डिस्ट्रैक्ट करेगी और तब तक टिम वहां से भाग जाए। उसके बाद वो भी ऊपर के रूम से विंडो से बाहर निकल जाएगी और वो लोग इस घर से दूर भाग जाएंगे। कैली सेम ऐसे ही करती है और वो ऊपर की खिड़की से कूदकर अपनी जान बचा के उस घर से बाहर निकल जाती है, पर वो देखती है कि उसका भाई अभी भी घर के बाहर नहीं आया है। घर के अंदर से उसे गन शॉट की आवाज आती है जिसमें वो जल्दी से भागकर अपने भाई को बचाने की कोशिश करती है, पर तभी उसकी मॉम उसके ऊपर अटैक कर देती है। पर बाद में मैरी को रियलाइज होता है कि वो अपने बच्चों को मार रही है। वो रुक जाती है और रोने लगती है। तभी वहाँ एलन आ जाता है और उसको शूट कर देता है और एलन के पीछे हम कुछ गोस्ट को भी देखते हैं। इन सब के बाद कैली और टिम जल्दी से ऑफिस में जाते हैं और गोल्फ स्टिक्स की मदद से उस मिरर को तोड़ने की कोशिश करते हैं, बट इन रियलिटी वो लोग मिरर को नहीं उसके साइड में वॉल पे अटैक कर रहे होते हैं, विच मीन कि मिरर अपने आप को प्रोटेक्ट करता है और उन लोग को रियलिटी से कुछ और दिखाता है। फिर हम देखते हैं एलन उस ऑफिस में आते हैं और कैली के ऊपर वो पॉइंट आउट करते हैं उस गन से, पर टिम उनके ऊपर अटैक कर देता है गोल्फ स्टिक से। उसके बाद टिम जल्दी से उस गन को उठा लेता है और अपने फादर की तरफ पॉइंट आउट करता है। बाद में एलन उसको फोर्स करके अपने आप को गोली मरवा लेते हैं। गोली लगने के बाद एलन जमीन पे गिरने लगते हैं और वो टकरा जाते हैं उस ग्लास से, जिसकी वजह से उस मिरर में एक छोटा सा दरार आ जाता है। कुछ देर बाद वहाँ पुलिस आ जाती है और वो कैली को एक फॉस्टर होम भेज देती है और टिम को साइकेट्रिक हॉस्पिटल भेज देती है क्योंकि उसके ऊपर उसके फादर के मर्डर का चार्ज लगा हुआ है। बट अलग होने से पहले ये लोग एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो वापस मिलकर इस मिरर को डिस्ट्रॉय कर देंगे। जब पुलिस उन्हें अपने साथ ले जा रही होती है तभी टिम अपने घर की तरफ देखता है जहां वो बहुत सारे स्पिरिट्स को देखता है और साथ ही साथ विंडो में अपनी मॉम डैड को भी। यहाँ से पास्ट की कहानी खत्म हो जाती है और अब हम आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पर हम टिम को एक मेंटल हॉस्पिटल में देखते हैं जो कि अपने आप को रिकवर कर रहा होता है और दूसरी तरफ कैली की लाइफ बिल्कुल सेटल्ड है। उसका एक फियांसे है जिसका नाम है माइकल। वो अपने भाई को हॉस्पिटल से रिसीव करने आती है। यहाँ से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कैली और उसके फियांसे को एक ऑक्शन में, जहाँ बहुत सारे एंटिक चीजें थी जिसके ऊपर बोली लग रही थी। तभी वहाँ एक बोली लगती है जो कि लग रही होती है द लेसर ग्लास पे। ये वही मिरर था जो उनके ऑफिस में उनको हॉन्ट कर रहा था। कैली बहुत टाइम से इस मिरर के ऊपर रिसर्च कर रही होती है और जब टिम रिलीज होता है तो कैली उसे उस मिरर को डिस्ट्रॉय करने की बात बोलती है, जिसके लिए टिम उसको मना कर देता है। वो कहता है कि ये मिरर में ऐसा कोई भी सुपरनैचुरल पावर नहीं है। उसके फादर पहले से ही एग्रेसिव थे और वो अब्यूज करते थे उसकी मॉम को और उनकी मॉम मेंटली सिक थी। फिर भी कैली किसी तरह अपने भाई टिम को मना लेती है। कैली उस लेसर ग्लास को मेंटेन के बहाने एक दिन के लिए अपने पुराने घर लेके आती है। दोनों बहन भाई मिलकर उस मिरर को सेट कर देते हैं एक रूम में। उस रूम में कैली ने बहुत सारे कैमरे भी सेटअप कर रखे थे ताकि उस मिरर की कोई भी हलचल उस कैमरे में कैद हो जाए और साथ ही उस रूम में एक टेम्परेचर मीटर था जिससे कि कैली को पता चल जाए इस रूम में कुछ हलचल होने का। कैली ने रूम में एक डेथ एंकर भी सेटअप कर रखा था जिसमें हर 30 सेकंड पे रीसेट होने के लिए एक अलार्म था और अगर वो अलार्म रीसेट ना हो सका तो वो अपने आप ही वो एंकर एक टारगेट पे जाके लग जाएगा। वो टारगेट उन्होंने एक दीवार को बनाया था जहाँ पर वो लेसर ग्लास को लगा देते हैं और कैली अपने फियांसे को भी हर घंटे कॉल करने के लिए कहती है और अगर वो उस कॉल को ना उठा पाए तो वो अपने आप ही पुलिस लेकर उसके घर पहुँच जाए।
कैली ने इन सब के लिए प्लान बहुत टाइम से कर रखा था। वो घर के अंदर बहुत सारे प्लांट्स को लाती है और साथ ही साथ एक पेट डॉग को। उसके बाद कैली इस मिरर की सारी हिस्ट्री और जितना भी उसने रिसर्च किया है उन सबको रिकॉर्ड करती है एक कैमरे में। सबसे पहले ये मिरर देखा गया था 1754 में फिलिप लेसर नाम के एक आदमी के पास, इसलिए इस मिरर का नाम द लेसर ग्लास है, जिसने इस मिरर को अपने फायर प्लेस के ऊपर टांग रखा था। और कुछ दिनों बाद फिलिप की लाश मिली उसके बेसमेंट में बिल्कुल जली हुई। और फिलिप की मौत के बाद उसके नौकर ये कहते थे कि उन्होंने इस मिरर के अंदर फिलिप को देखा है। इन सारे रूमर्स को देखकर उसके घर पे चर्च की इन्वेस्टिगेशन तक हो गई थी। इसके बाद इस मिरर को 1758 में एक पब्लिक ऑक्शन में बेच दिया गया। बाद में इस ग्लास को 1864 में रॉबर्ट नाम के एक आदमी ने खरीदा, जो कि एक ओवरवेटेड इंसान था जिसका वेट 136 केजी था। और जब उसकी मौत हुई और उसकी बॉडी मिली तो वो बिल्कुल दुबला इंसान था। उसके बाद उसकी सारी घर की चीजों को डिसमेंटल कर दिया गया, साथ ही साथ इस मिरर को भी। उसके बाद इस मिरर का कोई पता नहीं चला था। बाद में इस मिरर को 1904 में मैरी नाम की एक औरत के पास देखा गया, जिसने इस मिरर को अपने बाथरूम में लगाया था। 2 हफ्ते बाद मैरी की बॉडी बाथटब में मिली, जो कि बुरी तरह पानी में डूबी हुई थी। और साथ ही साथ मौत का कारण था डिहाइड्रेशन, जो कि बिल्कुल स्ट्रेंज था। फिर ये मिरर देखा गया 1943 में एलिस नाम की औरत के पास, जिसने अपने फार्म हाउस के चिल्ड्रन नर्सरी में इसको लगाया था। और उसने अपने दोनों बच्चों को मार डाला था पानी में डुबोकर। और ये सब करते समय उसको ऐसा लग रहा था कि वो अपने बच्चों को बेड पे सुला रही है। बाद में उसने हैमर से अपनी पूरी बॉडी के सारे बोन्स को तोड़ दिया था और साथ ही साथ उनका डॉग भी वहां से मिसिंग था। फिर 1955 में ये मिरर टॉबिन कैब नाम के आदमी के पास था और वो भूख की वजह से मारा गया था। साथ ही साथ उसका भी डॉग मिसिंग था। फिर 1965 में ये मिरर हिल ट्रस्ट नामक बैंक की लॉबी में था और उस बैंक में काम कर रही एक औरत मारिया ने अपने बैंक मैनेजर को एक रूम में बंद करके इलेक्ट्रिक वायर को अपने मुंह में ले लिया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी और उस बैंक के सारे प्लांट मरे हुए थे। 1971 में ये ऑलिव नाम के एक टीचर के हाथ लगा, जिसने इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, पर उसके स्टूडेंट ये कहते हैं कि जब वो मिरर को तोड़ने जा रहा था और मिरर में देखकर वो रुक गया। फिर वो रोड की तरफ जाकर भरी ट्रैफिक के बीचों बीच चला गया, जिसके वजह से एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। और ऑलिव के क्लास के सारे पौधे भी मुरझाए हुए थे। ऑलिव के बाद ये मिरर मैरी सोल को मिला, जो कि 1975 में मिला था। उसने इसे अपने रूम में रखा था और उस टाइम मैरी सोल प्रेग्नेंट थी। बाद में उसका मिसकैरेज हुआ और उसकी मौत हो गई, बट मरने से पहले उसने एक प्लायर से अपने सारे दांत को निकाल दिया था। उसके बाद 2002 में मिला ये एलन को, जो कि कैली और टिम के फादर थे। टिम फिर भी इन सब चीजों पे बिलीव नहीं कर रहा था और वो कह रहा था ये सब एक कोइंसिडेंस है, बट कैली बार बार उसे कह रही थी कि ये मिरर एक ईवल है। कैली मिरर के सामने एक डॉग को रख देती है ताकि मिरर उसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर सके और ये चीज कैमरे में रिकॉर्ड हो सके, बट टिम इस चीज से तंग आ जाता है और वो डॉग को आजाद कर देता है और वो देखता है कि प्लांट भी सब नॉर्मल है। कैली फिर टिम को चैलेंज करती है कि अगर कोई ईवल चीजें नहीं है तो वो इस मिरर को तोड़ के दिखाए, और टिम इस चीज के लिए रेडी हो जाता है। वो मिरर को तोड़ने ही वाला होता है, तभी अचानक रुक जाता है और वो उसको कहता है कि अगर मैंने इस मिरर को तोड़ दिया तो तुम इस चीज की कॉस्ट नहीं भर पाओगी। कुछ देर बाद कैली और टिम को कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं उनके पास्ट के, और वो लोग ये नोट करते हैं कि उनके घर के सारे प्लांट्स मर चुके हैं। उसके बाद वो कमरे में जाकर चेक करने की कोशिश करते हैं तो वो ये देखते हैं कि कैमरे सारे एक दूसरे को फेस करके खड़े हैं। वो ये सब जानने के लिए फुटेज को चेक करते हैं। बाद में उन्हें पता चलता है कि ये कैमरे की मूवमेंट उन्होंने खुद ही की थी, पर ऐसा कुछ करने का उनको याद ही नहीं था। ये सब देखने के बाद टिम को भी रियलाइज हो गया कि यहाँ सचमुच इस मिरर में कुछ इविल शक्तियाँ हैं जो कि लोगों के माइंड के साथ खेलती हैं, और ये मिरर उनसे कुछ भी करा सकता है कुछ और दिखाकर। टिम इन सब चीजों से डर जाता है और वो अपने डॉक्टर को कॉल करने के लिए बाहर जाता है, पर बाद में वो ये रियलाइज करता है कि वो घर के बाहर गया ही नहीं। कैली के पास उसके फियांसे का फोन आता है, पर वो श्योर नहीं होती कि ये चीज रियल में है या फिर ये मिरर करवा रहा है। हम देखते हैं कैली को जो कि एक एप्पल खाने की कोशिश करती है, पर उसको ऐसा लगता है कि उसने एक बल्ब को खा लिया है जिसकी वजह से उसको ब्लीडिंग हो रही है, पर रियलिटी में वो एप्पल को ही खा रही थी। इन सब के साथ साथ टिम और कैली को अपने बचपन की कुछ फ्लैशबैक्स भी आती रहती हैं, जिसमें वो अपने मॉम डैड को भी देखते हैं और वो लोग उस मेमोरी में खो जाते हैं और वही बार बार वो चीज रिपीट करते हैं। इससे पता चलता है कि लेसर ग्लास ने उनके माइंड को भी अब कंट्रोल कर लिया है। उसके बाद हम देखते हैं कैली को एक टुकड़ा मिलता है एक प्लांट पॉट का,
और तभी उसे उसकी मॉम दिखते हैं, जिससे वो डर जाती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है। बाद में हमें ये पता चलता है कि वो उसकी मॉम नहीं, उसका फियांसे था, जो कि उसे चेक करने के लिए उसके घर आया था और उसके वजह से उसके फियांसे की मौत हो जाती है। इन सब से कैली बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और वो रोते हुए अपने भाई के साथ घर के बाहर भागने की कोशिश करती है। टिम फिर से 911 को कॉल करता है और उसको अभी भी श्योर नहीं है कि ये कॉल मिली या नहीं मिली। कैली और टिम की नजर अपने घर की तरफ जाती है, जहाँ वो खुद को घर के अंदर देखते हैं और वो लोग लेसर ग्लास के सामने खड़े होते हैं। इन सब चीजों से वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि वो घर के अंदर हैं या बाहर। टिम बहुत ज्यादा डर जाता है और फिर से वो 911 को कॉल करता है, पर इस बार फिर से उसको वही आवाज सुनाई देती है जो कि उसे बचपन में सुनाई देती थी, जो कहती है कि अपने डैड से कॉल करवाओ। इसके बाद वो दोनों फिर से घर के अंदर आ जाते हैं। घर के अंदर इन्हें मैरीसोल की आत्मा दिखती है, जो कि इनसे इनके डैड की आवाज में बात कर रही होती है। ये देखकर ये लोग डर जाते हैं और भागने लगते हैं। इन सब के बाद टिम अपने आप को उस रूम में अकेला पाता है लेसर ग्लास के सामने, और कैली को भी उस लेसर ग्लास में उसकी मॉम दिख रही होती है और कैली उस ग्लास की तरफ बढ़ रही होती है। इन रियलिटी कैली और टिम दोनों इस रूम में मौजूद थे, पर टिम को ऐसा लग रहा था कि वही अकेला इस रूम में है। वो इन सब से डर जाता है और जल्दी से जाकर वो उस एंकर को गिराने की कोशिश करता है, जिससे कि वो ग्लास टूट जाए, और वो जल्दी से उसे गिरा देता है। पर उसी टाइम उस रूम में कैली भी होती है, जो कि उस मिरर के सामने होती है, और वो एंकर जाके उसके गर्दन में लगती है और वही कैली की मौत हो जाती है। टिम ये सब देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और अभी भी उस मिरर में कोई भी हार्म नहीं हुआ। मिरर ने फिर से अपने डिफेंस के लिए उन लोगों की माइंड से खेला, जिसके वजह से कैली की मौत हो गई। बाद में वहां पर पुलिस आ जाती है और वो कैमरे के फुटेज को चेक करती है, जिसमें साफ साफ दिखता है कि टिम ने अपनी बहन को जानबूझ के मार दिया है, और पुलिस रियलिटी में टिम के कॉल पे ही आई थी। इसका मतलब था कि टिम की पहली कॉल लग चुकी थी। टिम को बचपन की तरफ फिर से पुलिस अपने साथ ले जाती है और वो बार बार उन्हें कहता है कि ये चीज उसने नहीं, उस मिरर ने की है। बाद में वो अपने घर की तरफ फिर से देखता है, जहाँ पर उसको अपने मॉम डैड के साथ साथ अपनी सिस्टर की भी गोश्त दिखती है, और यही ये मूवी खत्म हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइए। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे जरूर शेयर करिए। Thank you so much.